नहीं हो सकी। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, सलमान अली आगा, माइक हेसन, आप लोग आग के साथ क्यों खेल रहे हैं? आग को छोड़ें, आप लोग हम सब की फीलिंग्स के साथ क्यों खेल रहे हैं? अब जो बातें मैं आपसे करूंगा अगले 2 मिनट में, उन बातों को समझने के लिए आपका साइंसदान होना जरूरी नहीं है, आपका क्लब क्रिकेटर होना जरूरी नहीं है, आपका इंटरनेशनल प्लेयर होना जरूरी नहीं है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है और आप थोड़ा बहुत क्रिकेट को समझते हैं तो आपको मेरी बातें समझ आ जाएंगी। आज सुबह से ये बिल्कुल क्लियर बात थी कि कोलंबो में बारिश है। अब बारिश थोड़ी होती है या ज्यादा होती है, लेकिन बारिश ने आना ही आना था, यानी ओवरकास्ट कंडीशंस थी। आज दिन में 1 सेकंड के लिए भी कोई कड़क धूप नहीं निकली। कड़क धूप जब निकलती है तो स्पिनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अब ये कोलंबो की पिच है, यहां पे अगर कोई कड़क धूप नहीं भी लगी ना तो थोड़ी बहुत स्पिनर्स को यहां पे मदद मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि कोलंबो की मट्टी पे स्पिन काफी ज्यादा आपको डोमिनेट करती नजर आती है। ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बादल आए हुए हैं, बारिश कभी भी आ सकती है। पता नहीं, शायद पाकिस्तान टीम को ना आज बस अल्लाह ताला ने बचा ली है, क्योंकि जो टॉस पे आपका डिसीजन था मेरी समझ से बाहर है। हम कब तक टॉस पे गलत फैसले करेंगे? 1999 से लेके आज हम 2026 में आ गए हैं। पाकिस्तान टीम, ओवरकास्ट कंडीशंस, बारिश और टॉस जीत के बैटिंग का फैसला। कॉमन सेंस आपने इस्तेमाल करनी है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी गालियां पड़ रही। आपने पहले अभिषेक बच्चन कह रहा हूँ अभिषेक शर्मा को आपने तबाह बर्बाद कर दिया। इंशाल्लाह खेलेगा, छोटा बच्चा, खेले। लेकिन अब इंडिया में आपने कह दिया सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचेगी, वहां फुल ऑन है वो लोग। तो आप एज अ क्रिकेटर ये सजेस्ट कर रहे थे? बात ये कि हम यहाँ बैठ के हमने हमेशा इंडियन टीम की तारीफ ही की है जब वो अच्छा खेलते हैं, राइट? बल्कि हर वक्त करते हैं तारीफ। यस, मैंने आपको कल भी कहा था, ओपिनियन की रिस्पेक्ट करने चाहिए। जिस तरह के वो ओपिनियंस देते हैं ना, उनके कुछ एक्स क्रिकेटर्स इवन जो बैठे होते हैं उनके सोशल मीडिया पे, वो तो बहुत बैड लैंग्वेज यूज करते हैं। वो तो ओपिनियन भी नहीं देते, वो तो पाकिस्तान के नाम पे गालियां दे रहे होते हैं। वो इस तरह ओपन बैड लैंग्वेज यूज करते हैं। हमने आज तक, मुझे बता दें कि इंडियन टीम के बारे में कोई बैड लैंग्वेज यूज की हो? आपने तो टुल्ला भी नहीं कहा था, वो भी उन्होंने कहा, आप तो स्लॉगर कह रहे थे। स्लॉगर इन द सेंस, मैं एज अ बॉलर बात कर रहा हूं कि भाई उसको रोकना नहीं आता। सही बात। तो जिसको रोकना नहीं आता उसको मैं क्या बोलूंगा? वो अग्री करेगा इस बात से। इस चीज का जवाब दे दें, जिस बैट्समैन को लाइन में आके रोकना नहीं आता उसको क्या कहते हैं? सही बात। मुझे क्रिकेटिंग लैंग्वेज में उसको समझा दें कि जिस बैट्समैन को सामने आके बॉल रोकना नहीं आता उसको क्या कहते हैं। इस चीज का जवाब दे दे। बाकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना सीखें। ठीक। ओपिनियन 100 बंदे होते हैं, 100 बंदों का ओपिनियन एक जैसा नहीं हो सकता। घर में ऐसे होता है कि हर बंदे की जो सोच होती है वो अलग होती है। तो ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना सीखें। एज अ हमने क्रिकेट खेली हुई है, झक नहीं मारा। क्रिकेट की सेंस में बात करते हैं कि जो मुझे इस टाइम समझ आ रही है कि जिस तरह इंडियन टीम क्रिकेट खेल रही है और साउथ अफ्रीका खेल रही है, तो मुझे साउथ अफ्रीका बेटर लग रही है इस टाइम। बिल्कुल ठीक। तो मैं उस सेंस में बात करता हूं। मैं सारे इंडियन जो शोज करते हैं और क्रिकेटर्स की तो हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा खेल के रिटायर हुए। मगर ये जो आप पर्सनल हो जाते हैं ना कि फलां फिक्सर है, फलां पोर्किस्तान, भिकारिस्तान, ये दैट डजंट सूट यू गाइस। और टीवी पे तो ये सूट भी नहीं करता। आप इनके एनालिसिस पे तनकीद करें, आप इनकी बात को काउंटर करें, बताएं फैक्ट्स एंड फिगर्स से, आर्गुमेंट से, रीजनिंग से, लॉजिक से, बिल्कुल अच्छा लगेगा। मगर ये पर्सनल जो, जैसे एक बार रोहित शर्मा ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर को कहा ही इज एन ऑर्डिनरी बॉलर, तो आमिर भी, लेकिन मैंने उसका रिस्पांस पता क्या दिया था कि वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। आपने ये कहा, ये मैंने रिस्पांस, और रिस्पांस इन्होंने ग्राउंड पे दिया 2 बार उनको चीपली आउट करके। तो भाई इस तरह से कीजिए, एहतराम कीजिए एक दूसरे की आर्गुमेंट्स का। हम आपसे वो नहीं होते पर्सनल, हम कोई पर्सनल कमेंट किसी पे भी नहीं किया। कौन है? एक पॉइंट मिल गया ना भाईजान, एक पॉइंट मिल गया यार। समझ में नहीं आ रहा, एक पॉइंट को लेकर भैंस की आंख में खुशी मनाऊं या दुख का इजहार करूं? भाई ये तो हारने के बराबर हो गया। अगला मैच अगर हम हार गए तो हमारी तो छुट्टी हो गई T20 वर्ल्ड कप से, और अगर अगला मैच हम जीत गए तो फिर थोड़ा सहारा मिलेगा कि हाँ भाई हम अभी हैं, 3 पॉइंट हो जाएंगे। हार गए तो बाहर, जीत गए तो इंतजार होगा।
अगले दोनों मैचेस जीतना लाजमी है, तभी पाकिस्तान जो है कि सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगा। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये कुदरत का निज़ाम, ये बारिश, ये छोटी टीमों के सामने हार जाना, यार जीते हुए मैच हार जाना, ये बुराइयां ये कब हमारा पीछा छोड़ेंगी। यार एक न्यूजीलैंड की टीम है, चाहे जितनी ताकतवर हो जाए भाई, वो दूसरों के लिए ताकतवर होगी, लेकिन T20 फॉर्मेट में न्यूजीलैंड हमारे सामने कमज़ोर टीम हो जाती है। T20 फॉर्मेट में तो हम न्यूजीलैंड को हरा ही देते हैं। आज था मौका कि भाई हम जीत जाएंगे, 2 पॉइंट मिल जाएंगे, और अगले जो 2 मैच हैं उनमें से एक मैच हमने हारा, हमें टेंशन नहीं है। लेकिन यार बारिश ने बीच में टांग अड़ा दिया और हमारे कप्तान सलमान आगा दिमाग से खाली। हाँ, आज समझ आ गई कि इस पिच पे टॉस जीत के बैटिंग करनी है। सलाम है भाई, सलाम है तुझे। बारिश का आज इंतजाम पहले से ही मौजूद था, सबने बता दिया कि बारिश होनी है, ठीक है। तो आगा जी ने टॉस जीत के खुद बैटिंग कर ली। अरे आगा जी, इंडिया के अगेंस्ट अगर टॉस जीत के खुद बैटिंग करते तो कितना अच्छा होता, कुछ ना कुछ तो हमारे लिए फायदा बचता ना। अब वो बोल क्या रहे हैं कि 100+ स्ट्राइक रेट से खेलता नहीं, खुद फिर बोल क्या रहे हैं कि एक बार सेट हो जाए फिर खेलता है। या। तो जब वो सेट कब होगा, जब आप उसको ऊपर लाएंगे। 10वें के बाद तो आपको ला नहीं रहे, तो आपको बात समझ में आई कि कान यूं पकड़ू कि यूं पकड़ू, समझ मुझे तो ये समझ आई कि इनका रोल क्या है। इनका रोल ये है, इनको टीम में हेड कोच इसीलिए लाया गया था कि आप पूरी पाकिस्तान टीम को ऑलराउंडर बना दें। इनका ये रोल था, इनका ये रोल है कि आप ड्रेसिंग रूम में लड़ते फिरते रहे। इनका ये रोल था कि बाबर आजम जैसे प्लेयर के बारे में आप ये कह रहे हैं कि जी सर्किल में बैटिंग नहीं करनी आती, वो भाई मेरे थोड़ा वर्किंग कर लिया करो जाके, 4,500 रन उसके एज अ ओपनर ही है, ठीक है ना। आप आए तो आपने उसकी सारी बर्बादी फेर दी, स्ट्राइक रेट करके, ठीक है। सारी पूरी बैटिंग लाइनअप का आपने ये हाल कर दिया। आपका ये रोल है कि अभी तक किसी का पता ही नहीं है कि कौन किस नंबर पे खेलेगा। हमारी पाकिस्तान टीम इस तरह चल रही जैसे गली में नहीं, टेप बॉल का मैच आपने देखा ना, फुटपाथ पे पूरी टीम बैठी होती है, 10-11 लड़के बैठे होते हैं, कप्तान या खड़ा हुआ होता है या कप्तान बैठा होता है। जैसे कोई आउट होता है ना तो सारे लड़के कप्तान की तरफ देखने लग जाते हैं, वहां से कप्तान बोलता है तुम चले जाओ। तो हमारी तो टीम ये लग रही है, तुम चले जाओ। अब ये पिछले मैच में बाबर आजम के साथ क्या हुआ? ये जो बात तनवीर भाई ने की है ना, ये मुझे इतना अपना सा लगा, आप यकीन कर, इतना अपना सा लगा। बाबर आजम के साथ क्या हुआ? बाबर आजम जब आउट हुआ तो बाबर ने देखा कप्तान की तरफ, माइक हसन ने बोला तुम रुक जाओ, ख्वाजा नाफे तुम चले जाओ। मतलब हमारी टीम तो ये है। फेसबुक पे मीम भी चल रही है मेरे ख्याल में। देखें, जिस टाइम शाहिद अफरीदी वगैरह खेलते थे यार, उस टाइम कंपटीशन बहुत ज्यादा था। उस कंपटीशन में रह के, ठीक है, अगर आप टीम में रह रहे हैं और लोग कहते हैं जी कुछ नहीं कर रहे, तो उसके बावजूद भी टीम में, तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज तो है। अब शाहिद अफरीदी में क्या चीज थी? बॉलिंग के साथ फील्डिंग के साथ बैटिंग भी, ठीक है। 2 ओवर खेल के मैच 1 साइड करके चले गए। लेकिन साइम अयूब का मसला ये है कि भाई आपको पूरे ओवर मिलते हैं और आप सर्किल में इस तरीके से आउट हो रहे हैं, ठीक है। पहले ओवर में, दूसरे ओवर में कोई आपका तरीका नजर नहीं आ रहा खेलने का, नया बॉल खेलने का कोई तरीका नहीं आ रहा। आप इस तरह खेल रहे हैं जैसे ऐसा लगता है सिर्फ 2 ओवर रह गए, ठीक है ना। आप कुछ तरीके से खेले तो सही। मैं मानता हूं आप अच्छी बॉल पे आउट हो जाएं, समझ आ जाती है। हमने अभी 2-4 शो पहले डिस्कस किया, साइम अयूब के जो 4 आउट हमने दिखाए, वो सारे आउट देख लें, किसमें बॉलर ने आउट किया है। उन चारों डिसमिसल थे उसमें बता दें किसमें बॉलर ने आउट किया है। नहीं कि नया बॉलर चले, आप रोकते गए, सामने से क्वाड बैंड हो गए, सिर्फ बुमराह के अलावा, सिवाय बुमराह का यॉर्क पड़ा था, ठीक है। अच्छा, बुमराह के अलावा, लेकिन जो बुमराह को छक्का भी हुआ तो आपने देखा था, ऑन पे मारने जा रहे, गेंद बाहर निकली। इसमें फवाद भाई एक और एलिमेंट भी है कि शाहिद अफरीदी वाज बॉलिंग व्हेन ही वाज नॉट बैटिंग फर्स्ट। एक चीज भूल गया था मैं, शाहिद अफरीदी जैसा एटीट्यूड भी तो लेके आओ। देखें, मैं आपको बताऊं, शाहिद अफरीदी ज़्यादातर अपने करियर में ओपन किया उन्होंने जी। शाहिद अफरीदी उस ज़माने में सईद अनवर और आमिर सोहेल के होते हुए भी उनको ओपन किया जाता था, लेकिन टीम में सिर्फ एक शाहिद अफरीदी होता था, बाकी सबको खेलना प्रॉपर तरीके से मुख्तलिफ अंदाज में खेलते थे। तो नहीं, तो जलील होने से यकीन कर लो बचा लिया। मैं रोजे की हालत में मैं ये लिख के बात दे सकता हूँ कि भाईजान बारिश ने पाकिस्तान को जलील होने से बचा लिया कोलंबो में। प्रेमदासा में पाकिस्तान बड़ी बुरी तरह जलील हो सकता था अगर बारिश ना होती। हम सेमीफाइनल से बाहर हो गए हुए हैं, पाकिस्तान अब सेमीफाइनल से बाहर हो गया हुआ है। ये बात मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा कि किस तरह पाकिस्तान अब सेमीफाइनल में नहीं जा सकता।
लेकिन बारिश ने पाकिस्तान को जलील होने से बचा लिया। आप बोलोगे कि ये किस तरह हो सकता है जी, ना मैच हुआ है तो तू किस तरह कह सकता है कि जी बारिश ने पाकिस्तान को जलील होने से बचा लिया। तो मैं आपको बताता हूं ना बेटा, ये किस तरह बहन के टकू ने इतना पैथेटिक डिसीजन ले लिया था कि जिस वजह से बारिश ने पाकिस्तान को जलील होने से बचा लिया। अब मेरी बात सुनो भाइयों, आप क्रिकेट देखते हो, आप में कॉमन सेंस है, सही है, पाकिस्तानी कप्तान से जाहिर सी बात आप में ज्यादा कॉमन सेंस होगी क्योंकि आप क्रिकेट देखते हो, आप क्रिकेट के फैन हो, आप में सेंस पाई जाती है, क्रिकेट का नॉलेज आपके अंदर अच्छा है। आप मुझे एक चीज बताओ, जब बारिश आती है या जब क्लाउडी कंडीशंस होती हैं तो कोई भी कप्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करता है या बॉलिंग करता है? जाहिर सी बात है, आप सोच रहे होंगे कोई भी कप्तान टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेगा। क्यों? क्योंकि वो बॉलिंग इस वजह से करेगा कि बाद में डक लुईस के जरिए वो मैच जीत सकता है। अगर वो पहले बैटिंग कर लेगा तो वो फंस जाएगा कि यार कहीं दूसरी टीम फिर डक लुईस के जरिए उसको टारगेट मिलेगा और वो मैच जीत जाएगी। ठीक है, आपके माइंड में ये चीज आएगी। लेकिन हमारे आगा सलमान साहब छली की शक्ल वाले, उबली हुई छली जैसा मुंह है उसका, उन भाई साहब ने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली। इतना चूसड़ कप्तान है वो, यकीन करो इंडिया वाले मैच में उसको टॉस जीत के हम भोंक रहे कि भाई टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, उसने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली। अब आज हम कह रहे थे कि भाईजान टॉस जीत के पहले तूने बॉलिंग करनी है क्योंकि क्लाउडी कंडीशन है, उसने टॉस जीत के पहले बैटिंग का बोल दिया। वो तो कुदरत का निजाम हमारा साथ दे गया, वरना न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने जो हमारे साथ यमन कटीटा करना था ना, यकीन कर लो वो बहुत बुरा हो जाना था और बहुत बुरी तरह जलील होके हमने टूर्नामेंट से बाहर हो जाना था और न्यूजीलैंड ने हमें, यकीन करो, बड़ा डंडा मारना था। एक कॉमन सेंस तो आपको मैं ये बता देता हूं जिस वजह से बारिश से हम जलील होने से बच गए, क्योंकि हम 160 तक रन करते, बड़ा भी हम इतनी हमारी